Hello, sir. Ramkumar from Good morning, sir. Chennai, sir. Sir, I'll just admit the students. You can start right Okay, now, sir. Right. okay, sir. Thank you. Good luck, sir. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग ट्रेनीज, कैसे आप सभी लोग? आवाज आ रही है सभी को मेरी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हमारे जो एक क्वेश्चन था वो हमारा पूरा नहीं हो पाया था। आज उसे समझ लेते हैं दोबारा से अच्छे से, और बहुत इजी तरीके से उसको भी हम साथ साथ यहाँ पर समझते रहेंगे। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके इसको बता दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वही क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या था हमारा, उसको मैं क्वेश्चन को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उसी को आगे मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसमें हमने यहाँ तक समझ लिया था जैसा पिछले क्लास में हमने समझ लिया था कि क्या क्या इसमें हमें फिट है, लिमिट है, और टॉलरेंस क्या है, फंडामेंटल डेविएशन क्या है। फंडामेंटल टॉलरेंस क्या है, मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था कि कैसे कैसे उसमें हम फॉर्मूले के द्वारा फंडामेंटल डेविएशन और फंडामेंटल टॉलरेंस के फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए थे। आज उसके बेस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आज हम उसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन चला था, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए ठीक है, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हूँ, ठीक है? डिसेबल सर, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो स्क्रीन शेयर हो पाएगी। हेलो, Screen नहीं हो रहा है? कैन यू हियर मी? Yeah, I यस can सर। hear you, sir. ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नो सर, अभी भी नहीं हो रहा है। दिस इज सो What is होस्ट happening? Please. डिसेबल्ड अटेंडी स्क्रीन शेयर, डिसेबल आ रहा है सर। डिसेबल आ रहा है आपको? आप लॉग इन यस सर, लॉग आउट करके लॉग इन करिए और एक बार। ठीक है सर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हम। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए कोशिश मेरी ये स्टेबल करूँ कैमरे को, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 9.98 mm, ठीक है? ये हमारा हाई लिमिट। इसके बाद हम बढ़ दे रहे हैं लो लिमिट। लो लिमिट में अगर हम देखें यहाँ पर -0.04। सर क्लियर नहीं दिखा सर, बहुत अच्छा समझ आ रहे हैं। चलिए, कोशिश यही कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा आपको क्लियर करूँ। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं क्लियर हो पा रहा है या वॉइस की दिक्कत हो रही है, वो मुझे बता सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं 9.96 से। देखिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बुक में जो है पूरा दिखा सकता हूँ, मगर यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े और समझे सारी चीजों को। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक ये खुद करके बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आपको अपर डेविएशन जिनका क्वेश्चन था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छा समझ आ रहा है सर? चलिए ठीक है, कैमरा कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसको भी, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हो आपको। होल की देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बेसिक साइज हमारा होल के लिए और साफ्ट के लिए 10 mm है, 10 mm है।
अपर डेविएशन आप देखेंगे, अपर डेविएशन होता क्या है वो समझ लीजिए दोबारा से। अपर डेविएशन जो हमारा, आप देखेंगे कि जो हमारी हाई लिमिट जितना हमें छूट दी है, ये ध्यान देंगे, उसमें बेसिक साइज में जितना एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है, अंतर हमारा ये आएगा अगर हम इसको माइनस करेंगे इससे। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा समझ आ रहा है, चल ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये आपको सही क्लियर समझ में आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको बेसिक साइज पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि बेसिक साइज अगर आप इसमें से अंतर कर रहे हैं तो आपको अपर डेविएशन समझ में आ जाएगा। अपर डेविएशन ऐसी आप करेंगे तो लोअर डेविएशन। और हाई लिमिट, मैक्सिमम लिमिट देखिए मैंने दोनों ही चीज लिख के आपको दिखाई है कि कहीं पे आपको मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज भी आपको लिखा होगा, कहीं पे मिनिमम लिमिट ऑफ साइज भी आपको लिखा होगा, ये भी आप ध्यान दीजिए। हो सकता है कहीं पे आपको हाई लिमिट दिया है, कहीं पे लो लिमिट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे मैक्सिमम और कहीं पे मिनिमम, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई, ये आपकी मिनिमम लिमिट हो गई। आगे बढ़ रहे हम यहाँ पर, हमने टोलरेंस निकाला था इसके लिए, अब हम शाफ्ट के लिए टोलरेंस निकाल रहे हैं। क्वेश्चन हमसे यही कहा गया है कि चलिए इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि इंग्लिश में भी आप क्लियर हो। ठीक है, वी फाइंड दैट वैल्यू ऑफ टोलरेंस। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड टोलरेंस ऑफ शाफ्ट, डिफरेंस ऑफ हाई लिमिट एंड लो लिमिट, डिफरेंस ऑफ हाई लिमिट एंड लो लिमिट। द वैल्यू ऑफ हाई लिमिट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द डिफरेंस ऑफ टोलरेंस, the value of high limit is 9.98, the value of low limit is 9.96 mm, the difference between 0.02 mm, same tolerance in shaft, same tolerance in hole. Next we find that allowance, allowance we find, how to find allowance, allowance कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अगली क्लास हम देखेंगे शाफ्ट का अपर डेविएशन लोअर डेविएशन कैसे लिया। शाफ्ट का लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था कि ये हमारा शाफ्ट का अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन आपको दिया है। देखिए ये हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले से। और ये ध्यान रखिएगा जीरो के पास जितनी ज्यादा वैल्यू माइनस में होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, उसका डिफरेंस कर रहे हैं। आपने जैसा अभी डिफरेंस किया तो आपने देखा यहाँ पर कि आपको ये वैल्यू पता चली, 2 से आपने किया तो। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे शाफ्ट का अपर लिमिट 0.04 नहीं होगी क्या, शाफ्ट का हाँ देखिए शाफ्ट का अपर लिमिट जो है वो 0.0 यहाँ पर जो है, आप खुद समझिए इस पॉइंट को। इसीलिए मैंने पहले भी आपको बोला कि -1 बड़ा होगा या -2, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, -1 बड़ा है या -2, ये ध्यान दीजिए पहले। तो -1 हमारा बड़ा है क्योंकि जीरो के पास वो वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर 0.02 है जो, वो आपको नीचे दे दिया है, इससे आपको लग रहा है कि ये आपका लो लिमिट है। नहीं ऐसा नहीं है, उसका अगर आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस में आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये ध्यान दीजिए पुष्पेंद्र आप। ठीक है, जो भी आपको हाँ सभी लोग, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जो भी क्लियर हो रहा है तो आप लोग सभी लोग ये ध्यान दीजिए कि डिफरेंस में कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो यानी वो संख्या आपकी बड़ी है जिससे आपने डिफरेंस किया है। तो आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अलाउंस क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा हिल रहा था, अब मैं इसको स्टेबल कर रहा हूँ दोबारा। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें फाइंड करना है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अलाउंस, हाउ टू फाइंड अलाउंस। देखिए अलाउंस की बात हमने करी है, नंबर 3rd पॉइंट हमें पूछा गया है। चलिए ठीक है, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है चलिए, ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट। allowance, we find the allowance, how to find allowance, the formula of allowance is maximum allowance, the formula of maximum allowance, in allowance we find maximum allowance and another one minimum allowance, the maximum allowance formula is होल का मैक्सिमम साइज
होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सभी लोग। होल का साइज डिफरेंस इज नोन एज अलाउंस। होल के साइज, चलिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं आप। होल के साइज और शाफ्ट के साइज डिफरेंस इज ऑल्सो अलाउंस। हाँ यस, यही तो चीज है, देखिए यही तो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। अलाउंस क्या है कि जो हम अलाउंस हम जब देंगे, ये देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था अलाउंस क्या है। अलाउंस हम तब देंगे जब हम, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कि जब हम कोई भी दो मैटिंग पार्ट को मिला रहे हैं, होल और शाफ्ट को मैच कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। रुक रही है वीडियो, ठीक है, नेटवर्क थोड़ी दिक्कत कर रहा होगा। ठीक है, होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। तो द वैल्यू ऑफ maximum size of hole is, we find later, this one 10.07 mm minus the value of minimum size of shaft, this 9.96. The difference between maximum size of hole and minimum size of hole फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखा है। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कोशिश कर रहा हूँ, इसको अगर हम माइनस करें, देखिए माइनस करते हैं कितना आएगा, इसको इससे माइनस करके देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा, देखिए यहाँ पर आया हमारा 1, और इसको इससे आप माइनस करेंगे तो 10, 10 में भी आपका 1, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.11। वेरी गुड, हाँ बहुत बच्चों ने फाइंड किया है इसको, बहुत अच्छी बात है। आप भी इसको कोशिश करके आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर है, ये आपको वैल्यू मिली, मैक्सिमम अलाउंस आपको मिला पॉइंट, एक बार दोबारा बता दीजिए, चलिए दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार और बता दीजिए। अलाउंस में हमने फाइंड किया मैक्सिमम अलाउंस, मैक्सिमम अलाउंस से हमारा होल का मैक्सिमम साइज, फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मैक्सिमम पहले आपसे पूछ रहे हैं, देखिए मैक्सिमम आपसे पूछ रहे तो मैक्सिमम पहले आ गया, जो आपसे पहले पूछा जा रहा है वही आपका पहले आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं। होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज, यहाँ मैक्सिमम आ रहा है तो यहाँ पर मिनिमम आ रहा है। ठीक है, अलाउंस क्या होता है ये बता दो। देखिए अलाउंस मैंने अभी दोबारा डिस्कस ये किया, अलाउंस वो है जब हम जो मेटिंग पार्ट है होल और शाफ्ट में जानबूझकर जो छूट दे रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर जो छूट देंगे उसे हम अलाउंस कहेंगे। तो मैक्सिमम अलाउंस हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए मिनिमम अलाउंस, हम यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हैं मिनिमम अलाउंस। फिट हो गया, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने इसमें निकाल भी दिया कि इसमें कौन सी फिट होगी। देखिए हमने क्वेश्चन ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी फिट होगी इसमें। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि होल का यहाँ पर मिनिमम अलाउंस है, तो होल का मिनिमम अलाउंस, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम अलाउंस, द फॉर्मूला इज minimum size of hole minus maximum होल का मैक्सिमम साइज। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर होल का मिनिमम साइज है तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज होगा शाफ्ट का। द वैल्यू ऑफ मिनिमम साइज ऑफ होल इज 10.05 mm. The value of maximum size of limit 9.98। अलाउंस एक बार और बता दीजिए, चलिए। हाँ वेरी गुड, आप लोगों ने इसको फाइंड किया, वेरी गुड, 0.07 mm, वेरी गुड। आप लोग भी इसको फाइंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप सपोर्ट भी कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को भी क्लियर करें। देखिए अब हम इसको समझ रहे हैं, इसको अब हमसे पूछा जा रहा है कि फिट क्या है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अंतर आ रहा है। तो ये जो अंतर आया है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर क्लियरेंस है, अंतर ज्यादा है, क्लियरेंस फिट है। और क्लियरेंस फिट में आप इसको कह सकते हैं इट इज अ रनिंग फिट इन क्लियरेंस। अब मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत लोग कह रहे थे कि डायग्राम से हमें समझा दीजिए इसको, मैं आपको जो डायग्राम है डायग्राम से भी आपको क्लियर कर रहा हूँ।
जो हमने अभी डायग्राम है उस डायग्राम से भी हम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, हमें क्लियर होगी सारी बातें। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, अब जो मैं आपको डायग्राम से माध्यम से समझा रहा हूँ। बहुत बच्चे जो कह रहे थे कि आप डायग्राम बता दीजिए सर, देखिए अब सारी चीजें आपको डायग्राम से क्लियर होगी, एक एक चीज। अब तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सभी को। अब मैंने कैमरा स्टेबल कर दिया है। कैसे पता करेंगे कि इस बार फिट के बारे में? जी सर, अच्छा चलिए ठीक है सर। कैसे बता दे कि कैसे पता करेंगे इस एक बार? चलिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको पता करेंगे कि इट इज अ क्लियरेंस, या फिर आप कैसे पता करेंगे इसको ये आपका कौन सी फिट है। चलिए मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या हमें ध्यान देना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखेंगे आप यहाँ पर कि आपने जो आपका होल है, आप देख रहे होंगे होल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो लाइन। जीरो लाइन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। फिट के बारे में कैसे पता करें, वही चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फिट आप कैसे पता करेंगे। देखिए जीरो लाइन, सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे कि आपकी जो जीरो लाइन कहाँ है, ये हमें ध्यान रखना है। आप देख रहे होंगे इसमें एक जीरो लाइन लिखी हुई आपको दिख रही होगी, ये आप देख सकते हैं जीरो लाइन इसमें लिखी हुई आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो जो जीरो लाइन आपको लिखी हुई दिख रही है, इसमें होल की जो लिमिट है वो कितनी ज्यादा दूर है, इसको हम डायग्राम ग्राफिकली समझ रहे हैं, और बना के भी अगर इसको फिजिकली बनाएंगे भी तब भी हमें क्लियर होगा। अब आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात, आपको दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ्ट में ये पॉइंट ध्यान दीजिए, जो साफ्ट में आपकी जीरो लाइन है उससे, यानी जीरो लाइन में आपका कितना हो गया है, बेसिक साइज आपका 10 हो गया है। तो 10 में आपका होल में प्लस 0.05 प्लस 0.07। देखिए एक एक करके हम समझते हैं, पहले होल को समझते हैं, सी। चलिए ठीक है, अ, आप इसको फर्स्टली यू सी दैट द लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन इन द, ठीक है, ये आप देखेंगे कि इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं आप, इंडिकेट कर दो सर। चलिए आप देखेंगे इसको कैसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले होल को आप देख रहे हैं, ठीक है, होल में आप देख रहे हो जीरो लाइन, तो यहाँ पर आपकी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि प्लस में आपको छूट दी है तो जीरो लाइन से ऊपर जा रही है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जो आपका वीडियो सर, चलिए मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियरेंस फिट और उसके कुछ पिक भी दिखा रहा हूँ, उसमें आपको क्लियर होगा सारी चीजें। ठीक है, तो जीरो लाइन आप देख रहे होंगे, तो जीरो लाइन से आपकी जो शाफ्ट है वो नीचे आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा गैप है। तो गैप ज्यादा है तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारी क्लियरेंस फिट है, और क्लियरेंस फिट में भी गैप ज्यादा है तो ये आपका क्लियर हो रहा होगा। ये आपका क्लियर है कि इसमें रनिंग फिट आ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारी रनिंग फिट है क्लियरेंस के अंदर। तो ये हम इस डायग्राम के द्वारा शो कर रहे थे। क्लियर है? आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अब हमें। ओके सर, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन ऐसा लेने वाले हैं जिसमें हमें सिर्फ इंडिकेशन दिया गया है, क्वेश्चन खाली सिर्फ हमें ये बताया जा रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ दूसरा आपको, जिससे कि आपको क्लियर होगा। मैं आप जिससे क्लियर हो कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, जो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसी के जैसा आपको दूसरा क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ, देखो।
थोड़ा सा समय दीजिए बस। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है। सिर्फ सिर्फ हमें यहाँ पर इसके अंदर हमें क्वेश्चन का सिर्फ हमें जैसे हम ये कह सकते हैं कि 40 S7 या G6 ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। सिर्फ ऐसे से हमें कैसे टेबल हम देखेंगे वो भी हम फाइंड करते हैं, और किस तरीके से हम सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे, ये ध्यान देते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आपको दिख रहा होगा, वीडियो रुक रहा है। चलिए, क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें भारतीय मानक पद्धति के अनुसार, ठीक है, ब्यूरो BIS, अकॉर्डिंग टू BIS। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45H8 एंड G7। देखिए, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है आपको। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन दिया है सिर्फ यहाँ पर 45H8 एंड G7, ये क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें हम देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें क्या क्या चीज पूछी है ये हम समझ लेते हैं। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, वॉइस नहीं आ रही है तो सभी को, हेलो, वॉइस आ रही है? आ रही है, चलिए ठीक है। तो आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और इसमें सारी चीज ये पूछी जाए कि ये बताइए कि आपको इसमें हमें अपर डेविएशन भी निकालना है, लोअर डेविएशन भी निकालना है, और हमें होल का भी टोलनेस निकालनी है, साफ्टे की भी टोलनेस निकालनी है, और अलाउंस भी निकालना है, और ये भी बताना है कि ये कौन सी फिट है। तो पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर आप सिर्फ इसको देख कर बता सकते हो ये कौन सी फिट है। आपको मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि आप इसको देख कर कैसे बता सकते हो। देखिए, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि आप देख कर कैसे बता सकते हो, देख कर कैसे बता सकते हो। मैंने आपको विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझाया था। देखिए, मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, वही डायग्राम आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि आपको मैंने एक टेबल के द्वारा समझाया था कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। यानी क्लियरेंस फिट में आपका ए से लेके एच तक जो भी लेटर्स आएंगे वो सारे आपके क्लियरेंस फिट होंगे। इंटरफेरेंस फिट की बात करें, आप देख सकते हैं इंटरफेरेंस फिट में पी से लेके जेड तक जो भी वैल्यू आएगी, H6, H7, H8, H11 के साथ, वो सारी आपकी क्लियरेंस फिट के इंटरफेरेंस फिट के अंदर आएगी। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में आप देखेंगे JKMN
H6, H7, H8, H11 के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो सारी आपकी ट्रांजिशन फिट के अंदर आएगी। तो इसीलिए आपको मैंने जो अभी इमेज दिखाई उसको आप देखकर पहचान सकते हो कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन हमें क्या क्या पूछा जा रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि कैसे हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा इसी क्वेश्चन में ला गया हूँ। इसमें हमें क्वेश्चन में कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें जैसे सर टेबल, हाँ कैसे देखते हैं उसको मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन में, देखिए होल का प्रकार, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा भी रहा हूँ कि अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। आपको मैं देखिए दोबारा से इसमें विद द हेल्प ऑफ नोटबुक सबसे पहले सर टेबल दोबारा दिखा दीजिए। देखिए दोबारा मैं आपको टेबल अभी दिखा रहा हूँ कैसे आप समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या कहना चाह रहा है, देखिए एच, एच बता रहा है होल का प्रकार, होल का प्रकार यानी एच जो है टाइप ऑफ फिट इन होल। ठीक है, कि होल में आप, अच्छा टॉकिंग इंग्लिश, ठीक है। द H is denoted which type of fit, and G, and 8 indicates, 8 indicates tallness grade value, tallness grade value IT 8, IT 8, IT full form is international tolerance, and 8 is denoted the value of IT 8. We find the, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में बोलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं हिंदी में बोलिए। ठीक है, कोशिश चलो हिंदी और इंग्लिश में ही करना चाह रहा हूँ कि दोनों ही चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, दोनों ही चीजों से आपको क्लियर हो सारी चीजें। ठीक है, तो किस तरीके से, देखिए 8 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको यहाँ पर IT 8, दोबारा बता दीजिए फुल फॉर्म। देखिए दोबारा है IT की इंटरनेशनल टॉलरेंस, एंड द अनदर नेम ऑफ IT इज स्टैंडर्ड टॉलरेंस। Standard tolerance is denoted by I, small I, and the formula is standard tolerance. I show you in next class. And G is soft, soft का प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर G, और 7 is, 7 indicates, 7 denoted IT7, the tolerance grade value IT7, and we show in table the value of H6 in fundamental deviation tolerance and G7। चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम इसमें इमेज फॉर्मूले कैसे हम इसको टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए हम आगे टेबल देखते हैं कि कैसे हम टेबल से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम टेबल के माध्यम से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारी यही रहेगी कि अच्छे से हमारी सारी चीज, ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कि विच टाइप ऑफ दिस फिट। जैसा मैंने आपको पहले टेबल में भी दिखाया था, आप उसको डायरेक्टली बता सकते हैं। मैंने आपको याद भी कराया है ये पूरी टेबल, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है इसको आप कैसे याद कर सकते हो। जी इज क्लोज रनिंग फिट, जी इज क्लोज रनिंग, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ रनिंग फिट। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं फंडामेंटल डेविएशन से कि हमें क्या वैल्यू दी गई है। देखिए
वैल्यू दी गई है, आप देख रहे होंगे वीडियो रुक रहा है, चलिए ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं रुक रही है सर वीडियो। अब कंटिन्यू, अब दिख रहा है सभी को, प्रॉपर समझ में आ रहा है। अब देखेंगे द वैल्यू ऑफ 45 इन द चार्ट ऑफ फंडामेंटल डेविएशन। चलिए ठीक है, होल शाफ्ट वैल्यू ऑफ, आप देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, H8 हमें फाइंड करना है, ये ध्यान रखिएगा, H8 हमें फाइंड करना है। इसमें हमारा H6 दिया है, H7 दिया है। नेक्स्ट सर रनिंग फिट इज स्लाइडिंग फिट, हाँ रनिंग फिट में कैसे करेंगे, रनिंग फिट में आपका डिफरेंस ज्यादा आएगा और स्लाइडिंग फिट में आपका डिफरेंस कम आएगा। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिफरेंस कैसे हम पता करेंगे, रनिंग फिट में आपका डिफरेंस ज्यादा होगा और स्लाइडिंग फिट में आपका डिफरेंस कम होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए H8 होल के लिए आप देखेंगे H8 वैल्यू, H8 आपको मिल गया, यानी आपने पहले भी समझा था जितने भी कैपिटल लेटर होंगे वो आपके होल को डिनोट करेंगे, जितने भी स्मॉल लेटर होंगे वो आपके शाफ्ट को डिनोट करेंगे। H8 की वैल्यू फाइंड करनी हमें कितने में, 45 में, ध्यान रखिएगा किस में, 45 में। तो 45 वाली जो लाइन है वो आ रहा है आपका +39, +39। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जितने भी होल में H वैल्यू होगी, देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होल है उसका लोअर डेविएशन हमेशा 0 होता है, लोअर डेविएशन हमेशा 0 होता है, और शाफ्ट में H का अपर डेविएशन 0 होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, इसमें आपको मिल गया लोअर लिमिट और हाई लिमिट। देखिए लोअर लिमिट कितनी है, प्लस, और बता दो, +39 और उसका 0, ठीक है, +9 आपका अपर डेविएशन हो गया, अपर डेविएशन हो गया, और लोअर डेविएशन इज 0। एंड G7 वैल्यू, what is the value of G7? G7 value is G7 वैल्यू इज, देखेंगे आप कि G7 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, चार्ट में G7 की वैल्यू, चलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। तो G7 की वैल्यू अगर आप देखेंगे, चलिए हम आगे नोट कर लेते हैं। G7 की वैल्यू है आपकी, इसको नोट कर लीजिए, आपका G7 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए G7 की वैल्यू है हमारी -9 और -34, -9 और -34। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यूज, आप देखिए ये एक पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, जो -9 माइक्रोन लिखा है, टू चेंज इट द वैल्यू इन mm, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो -0.009 mm। एंड द शाफ्ट में देखिए ES और में कौन सी वैल्यू होती है, शाफ्ट में कौन सी वैल्यू 0 होती है, शाफ्ट में जो H7 है, ये ध्यान रखिएगा, जो H7 है या H वाली वैल्यू का अपर लिमिट आपका 0 होता है, H वाली वैल्यू, H वाले, ये ध्यान रखिएगा, जो H है, H में जो भी आपके होल में अगर H लिखा है, अगर क्वेश्चन में आपको होल ये लिखा है कि जो आपका होल लिखा है उसका आपका लोअर लिमिट सारे 0 होंगे टेबल में, और जो आपका शाफ्ट का H की वैल्यू अपर लिमिट सारे आपके 0 होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमने ये ध्यान रख लिया, देखिए कि हमें क्या क्या पता चल गया, शाफ्ट का ES यानी शाफ्ट का अपर डेविएशन, उच्चतम विचलन हमें पता चला -0.09 mm, और EI शाफ्ट का निम्नतर विचलन -34 माइक्रोन, ठीक है।
you see that value of ES and EI, and we find that the value of whole, maximum size of whole, maximum size of whole, होल का अधिकतम साइज आप देख रहे होंगे, इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता रहा हूं मैं, ठीक है। होल का अधिकतम साइज आपका 45.039 कैसे निकालेंगे शोएब खान? ES और EI कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर ES और EI, अभी मैंने आपको, देखिए बहुत सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि ES क्या होता है, EI क्या होता है। मैं दोबारा आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ES क्या है और EI क्या है। आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो दिख रहा है सभी को। एक एक वैल्यू मैंने आपके लिखी यहाँ पर ES, ई कार्ड सुपीरियर, और एक लिखा है EI, ई कार्ड इंफीरियर, ठीक है। ई कार्ड सुपीरियर आपको दिख रहा होगा, हिंदी में बताइए सर, टॉक इन इंग्लिश। द वैल्यू ऑफ ES, ई कार्ड सुपीरियर, एंड ES इज ई कार्ड इंफीरियर, हाँ यस, ई कार्ड इंफीरियर, ठीक है। द कैपिटल ES इज सो द वैल्यू ऑफ होल of upper division, and capital EI, the value of capital EI in whole, it is lower division, and small ES and small EI, the full form of ES is same, E card superior, and EI, E card inferior, the value of same, the full form of same, both। क्लियर नहीं आ रहा है सर? अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर आ रहा है सभी को वीडियो? अब आ रहा है? अब देख सकते हैं आप, ES क्या है, ई कार्ड सुपीरियर और ई कार्ड इंफीरियर। द कैपिटल ES इज सो इन होल सिस्टम, एंड कैपिटल EI इज सो इन होल। ES capital is upper division of whole, capital EI is lower division of whole, and ES, small ES is the upper division of shaft, small EI is the upper division of, sorry, lower division of shaft। You clear that? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, ये वैल्यू हमें फाइंड हुई, तो वैल्यू में हम समझ लेते हैं कि क्या चीज हमें बताया जा रहा है आगे। इसीलिए मैं, देखिए आपको ये जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने सारी चीजें क्लियर करी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, देखिए होल का अधिकतम साइज, कि होल का अधिकतम साइज क्या होगा? होल का अधिकतम साइज आपका है 45.0039, ये आपका मैक्सिमम साइज ऑफ लिमिट है। इसके बाद आपका होल का न्यूनतम साइज 45, और होल का टोलरेंस आप अगर निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो आपको होल का साइज मिलेगा 0.039 mm। शाफ्ट का अधिकतम साइज आपको देखिए माइनस करेंगे अगर आप इसमें से, अधिकतम साइज में से, यानी ये 0.03, आप इसको माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, और न्यूनतम साइज आप माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो डिफरेंस टोलरेंस कितना आएगा? 0.05 आपका टोलरेंस आएगा। और इसका अलाउंस निकालते हैं, तो अलाउंस क्या, देखिए होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज, ये ध्यान रखिएगा, होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ, ये आपको पता चलेगा। जहां पर आपको ये क्वेश्चन आप करेंगे, तो इसमें से आपको डिफरेंस आपको पता चल रहा हो कितना डिफरेंस आ रहा है, और ये एक रनिंग फिट है, तो रनिंग फिट हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन मिले कि आप कैसे क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, और हमें टेबल कैसे देखनी है, टेबल में हमें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर सर? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ है। अभी देखिए एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, उसमें हमें आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया है, उसमें मगर मैं फिर भी आपको इसका फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, इसमें आपको आपका फॉर्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप इसमें IT टोलरेंस वाली हमने जो बात करी थी,
उस फॉर्मूले को मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप इसको दोबारा इस फॉर्मूले के, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, वैसे तो आपके कोर्स में आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ऐसे पूछा जा सकता है कि आपसे कि ये भी बता, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो कितने mm के डिफरेंस तक होगी। चलिए मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा किस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। अभी मैं आपको ये फॉर्मूला दिखाता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको ये भी फाइंड करना बता दूंगा कि टोलेंस कैसे आप इसको फाइंड कर रहे हैं फॉर्मूले के द्वारा। देखिए फॉर्मूला क्या दिया है आपको, आप देखेंगे आई, जो मैं आपको आई कह रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड टोलरेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड टोलरेंस कह रहा है आई पॉइंट 0.45 इंटू क्यूब रूट अंडर डी प्लस 0.01 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ डी इज डायमीटर इन mm। ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हमारा ये टॉपिक, जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। और आप मुझे इसमें कमेंट में बताते रहिएगा, चैट में बताते रहिए कौन कौन सी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई। वो एक क्लास कल हमारी जो आगे वाली क्लास रहेगी उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आगे जो है हमारा पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा, उसको हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गेज हम स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के अनुसार हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का जो भी छूटा है उसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। मैम के पास थी।